ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतित पावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर लीला शुक के द्वारा विरचित श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। इस कर्णामृतम ग्रंथ में 112 श्लोक हैं। श्लोक क्या है? वास्तव में ये उनके हृदय के उद्गार हैं। एक प्रलाप है बिलमंगल ठाकुर का। जब वो वृंदावन जा रहे थे तो कृष्ण के वियोग में और कृष्ण को पुकारते हुए जो उनके हृदय के अंदर अनेक अनेक प्रकार की स्फूर्तियां हो रही हैं, उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, ऐसा वर्णन जो कृष्ण को भी अमृत के समान लगता है। इसीलिए इसका नाम रखा कृष्ण कर्णामृतम, मानो साक्षात कृष्ण से बातें कर रहे हों। तो इस ग्रंथ को हम लोगों ने 8 प्रकरण में डिवाइड किया था। हम लोग 7वां प्रकरण श्रवण करके आए, जो सबसे बड़ा प्रकरण था। सबसे बड़ा नहीं, जिसमें 28 श्लोक थे। 28 श्लोक थे, 68वें श्लोक से लेकर और 95वें श्लोक तक। वहां पर साक्षात्कार का वर्णन किया, कृष्ण का किस प्रकार से हो रहा था, किस प्रकार से कृष्ण स्वरूप जो है मन और वाणी के द्वारा अगोचर है, तो उसकी अगोचरत्व का वहां पर वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से वो जो 28 श्लोक थे वो बिलमंगल ठाकुर की बाह्य दशा के प्रतिपादक थे। अर्थात जब वृंदावन में प्रवेश करने पर उनको ऐसी अनुभूति होने लगी कि आहा, साक्षात कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से स्फूर्ति होने पर जो दर्शन होने के कारण उनके हृदय में आनंद और दैन्य का उत्पत्ति हो रही है, उसी का उनमें वर्णन किया गया था। अब हम लोग अंतिम प्रकरण में यहां पर प्रवेश करते हैं, 8वां प्रकरण। यहां पर 8वां प्रकरण है, इसके अंदर कृष्ण के साथ उनका कथोपकथन हो रहा है। 17 श्लोक हैं इसमें, 96वें श्लोक से लेकर 112 तक 17 श्लोक हैं। तो यहां पर वो वाद विवाद कर रहे हैं मानो कृष्ण से। कृष्ण जो है कुछ उनसे प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब दे रहे हैं। इस प्रकार से ये यहां पर इसका वर्णन किया गया है 60वें प्रकरण में। तो कृष्ण के साथ जो उनका कथोपकथन हुआ है, वाद विवाद हुआ है, उसका यहाँ पर बड़ा भावपूर्ण वर्णन है कि किस प्रकार वो कृष्ण से बातें कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण को उन्हीं बातों को सुनने की विशेष इच्छा हो रही है। अब इससे पहले 95वें श्लोक में वो नमस्कार कर दिया भगवान को उन्होंने।
कि आपको नमस्कार है, भूयो भूयो भूयशस्त्वाम नमामि, कि आपका मैंने जहां तक वर्णन किया, अब आप मेरी वाणी के अगोचर हैं, तो मैं बस आपको एक नमस्कार कर देता हूं। अब जो है ऐसा कह के वो शांत हो गए, चुप हो गए लीलाशुक। यह देखकर कृष्ण के मन में अपने मुख कमल का और अपने नयनों का, अपने सुंदर से श्री विग्रह का वर्णन सुनने की इच्छा होती है। तो लीलाशुक से कहते हैं कि तुम मेरे मुख का वर्णन करो, अथवा यदि तुम मुझे ईश्वर मानते हो तो मेरा भजन करो, या मुझसे कोई वरदान मांग लो। इस प्रकार से जब वो कहते हैं तो लीलाशुक जो है क्या कहते हैं उनसे वो बता रहे हैं। अब 96वें श्लोक में कहते हैं, वदनेन्दु विनिर्जितः शशि दशधा देव पदम प्रपद्ये अधिकाम श्रयमश्नुते तराम तव कारुण्य विजृंभितम कियत्। कृष्ण की करुणा का जो है यहाँ पर वर्णन है कि किस प्रकार से कृष्ण की क्या करुणा है, किस लिए वो कृष्ण के मुख का चंद्रमा से उपमा नहीं दे पा रहे हैं। इसमें कृष्ण की करुणा ही निहित है, तो उसी का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं पद्यार्थ में, तेरे मुखेंदु से पराभूत हो सुधा निकर, 10 रूपों से तेरे पद नख में गया निखर, पा गया अत्यधिक इसी भांति सौंदर्य सार, कैसा असीम है तेरी करुणा का प्रसार। तो जब वाद विवाद हो रहा है, कृष्ण जब पूछ रहे हैं कि तुम मेरा वर्णन करो, मेरे मुख को चंद्रमा से, कमल इत्यादि के सामने किस तरह से वर्णन करो, तो कह रहे हैं कि आपके मुखारविंद से वदनेन्दु, वदन माने मुख, इंदु माने चंद्रमा, आपके मुख चंद्र से विनिर्जित शशि, ये जो प्राकृत चंद्रमा है ये पराजित हो गया, विनिर्जित हो गया। इसको आपके मुखचंद्र ने जीत लिया है। जब आपका मुखचंद्र उदय हुआ तो इसने अपनी पराजय मान ली, इस गगन में जो स्थित प्राकृत चंद्रमा है इसने। और फिर क्या किया इसने, दशधा देव पदम प्रपद्ये, ये अपने को 10 भागों में विभाजित कर लिया इसने। और हे देव, आपके चरण कमलों में इसने आकर शरण ले ली। तो 10 भागों में विभाजित करके, बंटकर आपके पाद पद्मों में इसने शरण ले ली, क्योंकि आपने इसको जीत लिया था, आपके मुखचंद्र ने। इस प्रकार से उसका अधिकाम श्रियम अश्नुते, श्रिय का मतलब है सौंदर्य। इस प्रकार जब इसने अपने को 10 भागों में विभाजित कर लिया तो इसका जो सौंदर्य था वो और भी अधिक बढ़ गया, अधिक हो गया। और अब वो उस अधिकाधिक सौंदर्य को प्राप्त कर रहा है। अश्नुते माने होता है आस्वाद, अश्नुते का मतलब होता है एक्चुअली आहार लेना, खाना, प्राप्त करना। तो यहां पर प्राप्त करना होगा। तो अधिक सौंदर्य को प्राप्त कर रहा है, श्री को प्राप्त कर रहा है। अधिक तराम कंपैरेटिव डिग्री है, अर्थात जितना सुंदर ये पहले था उससे भी कहीं और अधिक सुंदर हो गया है चंद्रमा, पराजित होकर। तब कारुण्य विजृंभितम कियत, आहा, देखो तो सही, ये आपकी जो करुणा का विस्तार है ये कितना व्यापक है, कितना अधिक प्रसार है आपकी इस करुणा का, कि चंद्रमा को हराकर भी आपने और चंद्रमा को महिमा मंडित कर दिया, उसको और अधिक सौंदर्यशाली बना दिया। ये है आपकी करुणा। बड़ी सुंदर बात बताई है। तो इस प्रकार जो वाक्य कृष्ण को अमृत के समान लग रहे थे, जब उनको नमस्कार करके और शांत हो गए, तब उनके हृदय के अंदर एक बात उठी कि कहीं कृष्ण जो है ऐसा तो नहीं कहेंगे उनसे कि तुमने वाणी से मेरा वर्णन जो है करना बंद क्यों कर दिया। तो यहां पर अपनी निष्ठा का परिचय दे रहे हैं। ये भक्त और भगवान के बीच का जो भक्त प्रेम कलह है ये 17 श्लोकों में चलता रहेगा। क्योंकि कृष्ण जो हैं अब इस प्रकार से उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उनकी प्रेम निष्ठा का। तो प्रेम निष्ठा का परिचय लेने के लिए ही मानो कृष्ण उनसे वाद विवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुमने
चंद्रमा अथवा कमल इतनी उपमाओं के साथ मेरे मुख का वर्णन क्यों नहीं करते हो? तब मन ही मन सोचते हैं लीलाशुक कि मैंने प्रारंभ में कहा तो था मंगलाचरण के श्लोक में, लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री, अर्थात जो शोभा की अधिष्ठात्री देवी हैं उन्होंने भी स्वयं आपके पाद पद्मों में आश्रय ले लिया है, तो फिर ये चंद्रमा और कमल से आपके मुख की उपमा कैसे दी जा सकती है? कभी नहीं दी जा सकती। फिर जब कृष्ण के चरणारविंद की ओर दृष्टि पड़ती है तो कह रहे हैं, हे देव, आकाश का ये जो चंद्रमा है ये अखंड निर्मल उज्जवल आपका जो वदन चंद्र है, आपका जो मुखचंद्र है, उसके आगे अपनी पराजय मानकर और 10 भागों में बंटकर चंद्र नखों के रूप में, भगवान के जो चरण नख हैं 10, उनके रूप में आपके नखों के ऊपर आकर जो है वो विराजमान हो गया है। अर्थात अब आपके श्री चरणों की सेवा कर रहा है, आपके नखों में विराजमान होकर। तो कृष्ण कहते हैं, ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि इस चंद्रमा के साथ मेरे जो पद के नख हैं उनकी तुलना कर दो। तुमने कहा कि वो जो गगन स्थित चंद्रमा है वो मेरे नखों में आकर विराजमान हो गया, तो ठीक है, अब इस चंद्रमा से तुम मेरे पद नख की तुलना करो। तो लीलाशुक कहते हैं, नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसने शोभा प्राप्त की है आपके चरण नखों में विराजमान होकर आपकी सेवा करके, वो सौंदर्य और अधिक बढ़ गया इसका। आपके जो नख हैं, चरण नख हैं, वो तो निष्कलंक हैं, लेकिन ये चंद्रमा के अंदर तो कलंक लगा हुआ है। तो आपके नक्षचंद्र में और इस आकाश के चंद्रमा में तो बहुत अधिक पृथकता है, बहुत अधिक अंतर है। तो इस चंद्रमा ने तो केवल आपकी करुणावश आपके नक्षचंद्र में स्थापित होकर और आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त किया है। ये केवल ये जो आपकी करुणा है, अपार करुणा है, जो पूरे जगत में विस्तार को प्राप्त हो रही है, उसकी एक कण मात्र पाकर ही इस चंद्रमा की ऐसी शोभा हो गई है। अथवा ये आकाश में जो स्थित चंद्रमा है, इसकी जो शोभा हुई है वो तभी हुई है जब इसने अपनी पराजय स्वीकार करके आपके चरणों में प्रपन्न हो गया। जब आपके चरणों की शरणागति ग्रहण कर ली, तभी से इसकी इतनी शोभा हुई है। इसीलिए ये आकाश वाला चंद्रमा आपके पद नखों के साथ तुलना के योग्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं, हे देव, अर्थात आप क्रीड़ा परायण हो, आप महान उज्जवल हो, स्वयं प्रकाश हो, द्युति हो, आप देवता हो, अलौकिक वस्तु हो, आप चिन्मय वस्तु हो। तो आपका जो अखंड निर्मल मुखचंद्र है वो निरंतर उदित होता है। और ये जो गगनस्थ चंद्रमा है, इसने तो पता नहीं कब से अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। इसीलिए आपके चरणों में पतित होकर अब अहर्निश आपकी सेवा कर रहा है, और सेवा करके ही इसको सौंदर्य की प्राप्ति हुई है। यह है आपकी करुणा का विलास। तो श्री कृष्ण के श्री विग्रह में 24.5 चंद्रमा बताए गए हैं। 10 जो हैं उनके चरणों के अंदर जो नख हैं, 10 हाथों के अंदर उंगलियों में, हाथ की जो उंगलियां हैं 10 दोनों हाथों में, और 2 गंडस्थल जो कपोल हैं, एक मुख कमल है उनका, एक नाभि कमल है, 24 हो गए। और आधा है चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु, जो उनके मस्तक पर तिलक के रूप में विराजमान है। तो 24.5 चंद्रमा जो हैं वो बताए गए हैं श्री कृष्ण के श्री विग्रह में। तो इस प्रकार ये जो गगन स्थित चंद्रमा है, आपके 10 चरण नखों पर खंडित रूप से इसने उन नख के साथ तादात्म्य भाव प्राप्त कर लिया है। अब यदि कोई कहे कि क्या इससे चंद्रमा पराजित हो गया, तो ये पराजित होने पर भी उस चंद्रमा की हानि नहीं हुई, बल्कि उसको और अधिक सौभाग्य हुआ उसका।
कारण क्या है? कारण यह है कि अब वो श्री कृष्ण के चरणों में निवास कर रहा है, और श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। ये तो साधना से भी प्राप्त नहीं होने वाले हैं, केवल कृपा लभ्य हैं। तो मानो चंद्रमा का सौभाग्य उदय हुआ है आज कि वो एक से अनेक हो गया। जो कलंकित था वो निष्कलंक हो गया, और श्री चरणारविंद की आपकी पूजा होती है, उसके साथ इस चंद्रमा की भी पूजा होने लगी। तो इस प्रकार से जो पराजित चंद्रमा है, इसके सौभाग्य की, इसकी शोभा की हानि नहीं हुई, अपितु वृद्धि हो गई, और इस प्रकार से वृद्धि होना ही आपकी कृपा का फल है। तो जो बिना पराजित हुए ही आपके शरणों में प्रपन्न हो जाते हैं, उनका कितना महाफल होता होगा, इस प्रकार का निर्णय करने में मैं असमर्थ हूं। ये तो पराजित होकर आपके चरणों में और इसने शरण ली है, लेकिन जो स्वभाव से ही आपसे प्रेम करते हैं आपके भक्तजन, वो किस प्रकार से आपकी करुणा को प्राप्त करते होंगे, कितना उसका महान फल होता होगा। उनको तो साक्षात जो है आपके दर्शन होंगे, आपका अनुभव होगा, आपके माधुर्य की अनुभूति होगी, उसका तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। क्योंकि जब ये पराजित चंद्रमा, जिसका काला मुख था, आपके चरण की कृपा से उज्जवल हो गया, जो दोषों का भंडार था चंद्रमा, उस दोषों के भंडार चंद्रमा के साथ मैं आपके मुख की उपमा कैसे दे सकता हूं। चंद्रमा की कहानी बताते हैं कि इस चंद्रमा ने अपने को आपके मुख के समान बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया। ये चंद्रमा बड़ा प्रयास करता था अपने को आपके चरण नखों के बराबर बनाने में, लेकिन फिर भी इसको सफलता नहीं मिली। कहते हैं, प्यारे तेरो सो मुख चंदा करिबे को, चंदा बहुत तप्यो। हे प्यारे, तेरे मुख जैसा ये चंद्रमा अपने को बनाना चाह रहा था, इसके लिए चंद्रमा ने बड़ी तपस्या की। क्या क्या हुआ? उडगन को ईश भयो, पुनः पौषधीश भयो, ईश चीश तो लयो तहु न फिरियो। जो तारे हैं तारावली, उनका ये स्वामी बन गया। जो औषधियां हैं उनका भी स्वामी बन गया, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जितनी औषधि हैं उन सबको जो रस प्राप्त होता है वो चंद्रमा से प्राप्त होता है। और ईश शीश लो गयो, और जो शिवजी हैं उनके सिर के ऊपर धारण कर लिया उन्होंने चंद्रमौली, तब भी जो है इसको शोभा प्राप्त नहीं हुई। सुधामय शरीर कियो, बाटी बाटी सुरन दियो, मरी मरी फेरी जियो, तनु धरी के नयो। और बार बार जो है ये अपना शरीर जो है अपना शरीर जो है क्षीण करता रहता है, नया नया शरीर धारण करता है, तो भी इसको वो सौंदर्य की प्राप्ति नहीं हुई। नंददास प्रभु प्यारे, तदपि कुछ न अर्थ सरियो, जाए समुद्र में गिरियो, विधि बूढ़न न दियो। नंददास जी कहते हैं, हे प्रभु, फिर जब कुछ फायदा नहीं हुआ इसको लाभ, तो ये शर्म के मारे, लज्जा के मारे समुद्र में गिर गया। लेकिन वहां पर भी विधाता ने इसको जो है डूबने नहीं दिया। तो जब समुद्र में भी इसे डूबने का स्थान नहीं मिला, तब इसने आपके साथ जो प्रतिस्पर्धा थी इसकी, उसने इस प्रतिस्पर्धा के भाव को त्याग दिया, अपनी पराजय स्वीकार कर ली, और आपके श्री चरणारविंद में आकर पतित हो गया। अर्थात आपके चरण कमलों का इसने आश्रय लिया है, और इस प्रकार आपका आश्रय लेने से ही ये परम सौंदर्य को प्राप्त हो गया, जो सौंदर्य इसमें था नहीं कभी। तो जो कलंकित था वो निष्कलंक हो गया आपके चरणों की सेवा प्राप्त करके। ये है आपके चरणारविंद की सेवा का फल, ये है आपकी करुणा। तो इसलिए मैं कैसे आपका जो है इसके साथ किसी भी अंग की मैं कैसे आपकी उपमा कर दे दूं मैं इसकी। फिर चंद्रमा है क्या? चंद्रमा तो वास्तव में 5 मूल तत्व जो है उनमें से ही एक है।
तेजस तन्मात्रा जो है, जो अग्नि तन्मात्रा है, उसी का विकार है। लेकिन आपके जो नक्षचंद्र हैं उसकी कांति वो तो सच्चिदानंद स्वरूप का प्रकाश है। तो इस प्रकार किसी भी प्राकृत वस्तु के साथ आपके अप्राकृत सच्चिदानंदमय चिन्मय विग्रह की तुलना नहीं की जा सकती। आकाश में तो एक ही चंद्रमा विराजमान है, लेकिन श्री कृष्ण के तो अंग प्रत्यंग में चंद्रमा विराजमान है। जैसे हमने श्रवण किया 24.5 चंद्रमा श्री कृष्ण के विग्रह में है। कृष्ण मुख द्विज राज राज, कृष्ण वपु सिंहाने वसी राज्य शासने, संगे करी चंद्रेर समाज। अर्थात कृष्ण का जो मुख है वो चंद्रमंडली का राजा है। कृष्ण के शरीर में कितने सारे चंद्रमा विराजमान हैं, उन सब का जो राजा है वो है श्री कृष्ण का मुख। और श्री कृष्ण के जो अंग रूपी सिंहासन पे आसीन होकर उनका मुखमंडल चंद्र के समाज के साथ राज्य शासन कर रहा है। ऐसा दुई गंड सुचिकण जिनी मनि दर्पण, से दुई पूर्ण चंद्र जान, ललाटे अष्टमी इंदु, ताहाते चंदन बिंदु, से एक पूर्ण चंद्रमान। 10 चंद्रमा तो कृष्ण के चरणों में आ गए, चरण नख में 10 चंद्रमा हस्त नख में आ गए। और बाकी बता रहे हैं दुई गंड सुचिकण, जो आपके कपोल हैं, अत्यंत स्वच्छ कपोल हैं, इंद्र नीलमणि दर्पण की भांति उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत करने वाले, ऐसे वो मानो 2 पूर्ण चंद्र हैं। और ललाट के ऊपर अष्टमी का चंद्रमा अर्थात अर्धचंद्र शोभा पा रहा है, और उस पर भी एक चंदन बिंदु है, वो पृथक रूप से एक पूर्ण चंद्रमा की भांति विराजमान है। तो जो है नाभि, नाभि कमल है, नाभि चंद्रमा की बात कर रहे थे हम, नाभि कमल नहीं, नाभि कमल हमने गिना दिया था 24.5 में, वो गलत हो गया, वो कमल है एक्चुअली। तो 24.5 चंद्रमा में 10-10 तो हाथों में और पैरों में आ गए, 2 हो गए गंड स्थल अर्थात कपोल, और 1 हो गया उनका मुख कमल 23, और आधा हो गया जो आधा चंद्र बिंदु, आधा चंद्रमा है ललाट पर, और उसी आधे के ऊपर एक पूर्ण बिंदु भी है, वो अपने आप में एक पूर्ण चंद्रमा है। तो मस्तक के ऊपर जो है 1.5 चंद्रमा है, एक अर्ध बिंदु है, उस अर्ध बिंदु अर्ध चंद्रमा के ऊपर ही पूरा चंद्रमा पूरा बिंदु के रूप में है। इस प्रकार से है 24 चंद्रमा। वहां हम कमल की बात कर गए थे, तो नाभि कमल वगैरह वो कमल में आते हैं। 8 कमल हैं भगवान के श्री विग्रह में, यहां पर चंद्रमा की बात हो रही है। फिर आगे बता रहे हैं क्या विशेषता है। कर नख चंदेर ठाट, वंशी ऊपर करे नाट, तार भीतरे मुरली तान, पद नख चंदगण, तले करे नरतन, नुपुर रे ध्वनि जारगान। कर नख चांदेर ठाट, भगवान के जो कर हैं, हाथ हैं, उसके अंदर 10 चांद हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि संगीत के अंदर 10 ठाट होते हैं, जिसके आधार के ऊपर अनंत जो है राग रागनियां निकाली जाती हैं, जैसे भैरव ठाट, बिलावल ठाट इत्यादि, 10 ठाट होते हैं। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण के हस्त कमल पर 10 चंद्रमाओं का ठाट लगा हुआ है। ठाट का मतलब बाजार समझ लीजिए, 10 चंद्रमा है तो उसी प्रकार से। और उसी के आधार पर, जैसे संगीत में 10 ठाट के आधार के ऊपर था, थौ है, यहां पर ठौ और थौ एक ही चीज है, तो ठाट के आधार पर जैसे राग रागनी होती हैं, उसी प्रकार से आपके हाथों में जो 10 चंद्र हैं, उसी के आधार पर आपकी जो वंशी है उसका गायन होता है। तो जिस प्रकार आपके हस्त कमल पर चंद्रमा का नृत्य होता है और गान का ठाट होता है, उसी प्रकार से आपके जो चरण कमल हैं उसके ऊपर भी 10 नक्षचंद्र जो हैं उनका ठाट है। अर्थात वो सभी जो हैं चंद्र
10 चंद्र नृत्य कर रहे हैं, नूपुरों की कल ध्वनि के रूप में गान भी कर रहे हैं। चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं तो नृत्य भी कर रहे हैं और गान भी कर रहे हैं। तो ये 10 नखचंद्र और 10 चरण नख चंद्र दोनों ही जो है नृत्य भी करते हैं और गान भी करते हैं। जिस प्रकार संगीत के अंदर जो 10 ठाट होते हैं उसी प्रकार। तो कहते हैं कि आपके मुख की अथवा किसी भी अंग की प्राकृत वस्तु से उपमा नहीं की जा सकती। यदि कहें कि जो कविगण हैं वे लोग तो कृष्ण की जो है रूप की वर्णन करते हैं, चंद्रमा और कमल का वर्णन करते हैं, अनुभव करते हैं, तुलना करते हैं उससे, तो वास्तव में वो केवल सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के लिए ऐसा करते हैं। जो अनुभवी लोग हैं, भक्त हैं, वो जानते हैं कि आपकी रूप माधुरी की विश्व में कहीं तुलना नहीं है, आपकी तुलना स्वयं आप ही हो। तो इस समय कृष्ण की रूप यद्यपि अभी तक जो है चंद्रमा के साथ और कमल के साथ उपमा देते चले आए हैं बिलमंगल ठाकुर भगवान के मुखमंडल की, लेकिन अब क्योंकि वो प्रणाम करके और शांत होकर बैठ गए हैं, क्योंकि समझ गए वो प्रत्यक्ष माधुरी देखकर, साक्षात दर्शन देखकर अत्यंत विस्मित हो गए, चमत्कृत हो गए, इसीलिए अब उपमा देने का जो प्रयास था उनका, उससे वो अपने को अलग कर लिए हैं। तो इस प्रकार आपके चरण नख का तादात्म्य पाकर उनकी शरणागति ग्रहण करके अधिकाधिक शोभा को प्राप्त कर रहा है। यही है आपकी करुणा। तो जो भक्त आपके चरणों में शरणापन्न हो जाते हैं उनका ही वास्तव में भाग्योदय कहा जाएगा। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम के लिए उत्कंठा जागृत हो और हम कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाएं। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम इस जगत से अपने को जो है विरक्ति ना हो जाए। हम इस जगत में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो जब इस जगत से हम जो है पराजित हो जाते हैं एक प्रकार से, साधारण रूप से, जब हमको कुछ रास्ता नहीं मिलता तभी कृष्ण के शरणापन्न होते हैं। इस चंद्रमा ने भी तो अनेक प्रयत्न किए ना, कृष्ण के साथ अपने को होड़ करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए, पता नहीं कितने कितने प्रयास किए, लेकिन जब नहीं कुछ हो पाया तो अंत में इसने शरणागति स्वीकार की। तो पहले व्यक्ति अपना खूब प्रयास कर लेता है, तो जब खूब प्रयास कर लेता है और तब भगवान, जब कुछ नहीं मिलता उसको, तब वो भगवान के शरणापन्न हो जाता है, तब भगवान की करुणा भी उमड़ जाती है। इस प्रकार कृष्ण के अंग की भांति ही जो गगन का चंद्रमा है उसके अंदर ना तो हाट है, ना ठाट है, ना नृत्य है, ना गान है। इसीलिए वो सब प्रकार से हार कर और कृष्ण के चरणों में उनका आश्रय लेकर निरंतर वहां पर विराजमान होकर अत्यंत शोभा से युक्त हो गया। नखचंद्र की शोभा का वर्णन सूरदास जी करते हैं। श्याम कमल पद नख की शोभा, श्याम कमल पद नख की शोभा, जे नख चंद्र इंद्र सुर पर से, शिव विरंचि मन लोभा। जे नख चंद्र सनक मुनि ध्यामहि, नहीं पावत मर माही। जे नख चंद्र प्रकट ब्रज युवतिन, निरखी निरखी हर शाही। जे नख चंद्र फणींद्र हृदय ते, एको निमिष न टारत। जे नख चंद्र महामुनि नारद, पलक कभू न विसारत। जे नख चंद्र भजत खल तारत, रमा हृदय नित परसत।
सूर श्याम नख चंद्र विमल छवि गोपी नैन मिली दरसत गोपी नैन मिली दरसत श्याम कमल पद नख की शोभा। जिस शोभा को देखकर शिव और विरंची उनका हृदय में भी लोभ उत्पन्न हो जाता है सेवा करने का। जिनको इंद्र इत्यादि जो देवता हैं वो जिनकी सेवा करते हैं, सनकादिक ऋषि जिनका ध्यान करते हैं तो भी उनका मर्म नहीं समझ पाते। जब सनकादिक ऋषि वैकुंठ में गए थे तो कृष्ण नारायण के जो चरण थे उनके पाद पद्म में जो तुलसी जी थी, वो तुलसी जी की गंध जब उनके नासिका विवर में प्रवेश की तो वो अपने ब्रह्मानंद को भूल गए और उन्मत्त हो गए उसको पाकर, उस गंध को पाकर। इतनी सुगंध थी उसके अंदर, इतना उसमें प्रेम था कि वो प्रेम के अंदर उनका चित्त जो है विह्वल हो गया। तो वो उसका मर्म नहीं समझ पाए कि कौन सी सुगंध है, कहां से आ रही है। वही नक्षचंद्र जो ब्रज युवतियां हैं उसको देख देख कर उनके हृदय के अंदर हर्ष उत्पन्न होता है। वही नक्षचंद्र कालीय नाग के ऊपर जब भगवान ने नर्तन किया था तो वो अपने मन से, अपने हृदय से एक निमिष काल भी नहीं हटाता, निरंतर उनका चिंतन करता है। और महामुनि नारद कभी भी उनको नहीं बिसारते, एक पल भी, हमेशा। ऐसे जो नक्षचंद्र हैं उनका जो भजन करता है वो चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, उसको भी पार करने वाले हैं। जिसको जो रमा है, जो लक्ष्मी जी हैं, वो नित्य उसको अपने हृदय में धारण करती हैं। इस प्रकार से भगवान के जो नक्षचंद्र की शोभा है, और नक्षचंद्र की शोभा के विषय में बताते हैं कृष्ण गीति के अंदर रूप गोस्वामी पाद, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, मनमानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम्, इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुत वीचिम्, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री, परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। अयम विलोलतयाद्य सनातन कलिताद्भुत रस भारम्, निवसतु नित्यमिहामृत निन्दनी विन्दन मधुरिम सारम्, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। यहाँ कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे देवता, हे कृष्ण भगवान कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूं। आप कृपा करके मेरा जो मन रूपी भ्रमर है उसको अपने चरण कमल के मकरंद में आसक्त कर दीजिए, लगा लीजिए। अर्थात आप अपने चरणारविंद का आस्वादन करा दीजिए, जिससे ये कहीं और आसक्त ना हो सके। क्योंकि जिसको भी एक बार आपके चरणारविंद का मकरंद प्राप्त हुआ है, उसका चित्त आपके चरणारविंद से हटकर कहीं और नहीं गया। फिर कह रहे हैं, क्या महिमा है आपकी। ब्रह्मा जी समाधि में आपके जो चरण नख हैं, उनके जो अग्रभाग से किरण निकलती है, उस एक किरण को भी नहीं देख पाते। इतनी महिमा है। तो भी हे अच्युत,
हे अच्युत, आपकी कृपा बड़ी आश्चर्यमय है। कृपाद्भुत विचिम, आपकी जो कृपा की आश्चर्यमय किरणें हैं, तरंगे हैं, उनके विषय में मैंने सुना है कि आप जो है अहेतुक कृपा करते हो अपने भक्तों के ऊपर। ऐसा मैंने सुना है, निशम्य। ऐसा सुनकर ही मैं केवल उनकी प्राप्ति करना चाहता हूं जो केवल आपकी कृपा से ही मिल सकते हैं। यद्यपि मेरी इस प्रकार की इच्छा बहुत बड़ी इच्छा है, बड़ी दुर्गम है, बड़ी दुर्लभ है, लेकिन फिर भी आपकी कृपा की एक किरण के विषय में मैंने सुना है कि आप कितने कृपालु हैं। हे माधव, यद्यपि मैं कोई भक्त नहीं हूं, आपके चरणों में मेरी तिल मात्र भी प्रीति नहीं है, फिर भी आप तो परमेश्वर हो, आप तो अघटन घटन पटीसी शक्ति से विराजमान हो, असंभव को संभव बना सकते हो। उसी के द्वारा, बस आप अपनी उस शक्ति के द्वारा ही मेरे मन का मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। क्योंकि यदि मैं कहूं कि मैं भक्ति करता हूं तो ऐसा असंभव है। मेरे को तो आपके चरणों से लेश मात्र भी प्रीति नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी परमेश्वरता से असंभव को संभव बना दीजिए। आपके जो चरणारविंद हैं वो अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं, और मेरा जो मन रूपी मधुकर है अब तृष्णा रहित होकर निश्चलता पूर्वक आपके चरणारविंद में ही नित्य निवास करता रहे। बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है आपसे। निवसतु नित्य मिहामृत निंदनी, अमृत निंदनी, जो अमृत को भी निंदित करने वाला है, ऐसे आपके जो चरणारविंद हैं उन्हीं के अंदर निवसतु नित्यम, मेरा नित्य निवास हो, जो मधुरिमा के भी सार हैं। इस प्रकार की मेरी प्रार्थना है। तो भगवान के जो चरण कमल हैं और चरणारविंद, उनके चरण नख हैं, उनको वो चरण नख की जो एक किरण है वहां से, वो किरण तो ब्रह्मा जी को समाधि में भी प्राप्त नहीं होती है। फिर भी जो भक्त है उसके हृदय के अंदर लोभ जागृत हो गया है कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो कृष्ण की कृपा ही एकमात्र हमको जो है उनके चरणों में और आसक्त करती है, हमारा भजन करती है। वास्तव में जो हम भजन कर रहे हैं वो भी केवल कृपा का ही फल है। बिना कृपा के तो हम भजन ही नहीं कर सकते, भगवान का नाम ही हमारे मुख पे नहीं आएगा। तो ये सारी कृपा का ही फल है। तो जितना अधिक हमारी शरणागति होगी उतनी ही करुणा का विकास होगा, उतनी ही हमारे ऊपर कृपा का हमें अनुभव होने लगेगा। यद्यपि कृपा है लेकिन अनुभव नहीं है। क्योंकि अनुभव इसलिए नहीं है क्योंकि अविश्वास है, अभी विश्वास पूरा नहीं हुआ, श्रद्धा पूरी नहीं हुई है। अगले सत्र में हम लोग फिर 97 जो 97वां श्लोक है उसके अंदर जो है प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।